भाई मध्यस्थ तो तुम ही बने हो ना। तो संत महात्मा जितने होते हैं और इतने दंश सहने के बाद भी संत का स्वभाव वो कभी संसारी लोगों के वचनों से दुखी होता ही नहीं है। चिल्लाओ जो कुछ तुम्हें चिल्लाना हो, कहो खराब, हमें कितना कहोगे। हमें जो करना है संकल्प है वही करेंगे, लेकिन पूछो जा करके उनके हृदय से कैसे कैसे अपने प्रेमी भक्तों को जोड़ा। इसके बाद उन भक्तों से कहा भैया विवाह होना है, बेटियों को दान देना है, गरीब कन्याएं हैं। कितना बड़ा दरिया हृदय होता है। सब सोच लें हम भगवान नहीं बनेंगे, हम संत नहीं बनेंगे, हमें क्या मतलब किसके साथ क्या हो रहा है संसार में, हम केवल अपने आप को देखेंगे तो चल पाएगा। स्वार्थ ते संसारी परमार्थ बहुत जरूरी है। स्वार्थ करो लेकिन पूर्ण स्वार्थी बन के भी नहीं जीना है। सब मिला जुला करके चलो, स्वार्थ भी करो और मौका मिल जाए तो परमार्थ भी कर दो एक झटके में। क्या जाता है, सब कुछ यहीं का था, आखिरी में यहीं छूटेगा। केवल हम थोड़ा सा मालिक दिखावा के बने बैठे हैं कि हम 10 लाख की संपत्ति के मालिक हैं, 2 लाख की संपत्ति के मालिक हैं। अरे भगवान ने तुम्हें जिस लायक बनाया उसी लायक दान पुण्य करो। जैसे सुना शादी होगी तो कौशल्या जी ने दशरथ जी को इशारा किया, सुनो 1 मिनट के लिए अंदर आओ। वहां सबके सामने तो नहीं बोल सकती, भेज दो इनको। क्यों? शादी हो जाएगी बच्चों की, और बढ़िया जब महात्मा जी कराएंगे तो लड़की कोई गड़बड़ थोड़ा नहीं देंगे, बढ़िया सुंदर बिटिया आएगी। बड़े प्रसन्न दशरथ जी। लेकिन दशरथ जी ने सोचा कि हम तो साथ में जा नहीं रहे, अब मान लो कोई रस्म, सबसे पहले भाई पिता देखा जाता है शादी विवाह में, मामा पिता आदि। तो मामा को तो बाद में जरूरत पड़ेगी, तो पहले पिता। तो जब विदा किया तो अपने बच्चों से समझा दिया कि जा तो रहे हो लेकिन तुम मुनि पिता, आज से पिता की डिग्री हम मुनि जी को दिए दे रहे, इन्हीं को पिताजी मानना। और जो ये कहें और पिताजी बना दिया तो मान लो अधिकार भी दे दिया मुनि जी को भी, कि मान लो कोंच ओंच डालना पड़ जाए या कुछ जरूरत विशेष पड़ जाए तो महाराज संकोच न करना कि हम महात्मा जी हैं। और जो तुम पिता हो ये सब तुम्हारे बच्चे हो गए, और ये जितना राजकोष है इसके तुम पूर्ण मालिक बन गए। ये होता है समर्पण। और जब इतना समर्पण हो तब आएंगे तुम्हारे घर में राम जी। इतना समर्पित हो जाए, और वो भी दिखावा में समर्पण नहीं होना चाहिए कि मुंह से समर्पण। तन मन धन सब है तेरा, तो बोले भैया तन मन धन सब तेरा। बोला बिल्कुल। बोले और भी कुछ दे रहे हो? बोले नहीं स्वामी सब कुछ है तेरा। तो 8 दिन के लिए अपनी धर्म पत्नी छोड़े जाओ, भगवान कह दे। या जैसे हम लोग संतों महात्माओं के यहाँ जाते हैं, देव भैया संपत्ति अगर तन मन धन सब तेरा है, भगवान के काम पे लोग कट्टी लेके जाते हैं। भैया यहाँ पर ये यज्ञ होने जा रही और इसमें आप भगवान की यज्ञ में दान करिए, चाहे 10 लाख रुपए रखे रहे चाहे 15 लाख। पहले तो कहेंगे कहाँ हो रही, झूठ बोल रहे हो, ये है वो, दुनिया भर की बातें करेंगे। अभी बड़ी मुश्किल से एक 50 का नोट निकालेंगे। जब तन मन धन सब है तेरा तो फिर खुल करके दान करो, पुण्य करो। लेकिन ये केवल वाणी का विषय है, हृदय का विषय नहीं है। और हृदय का विषय होगा ना तो वो सबसे पहले कहेगा हाँ भैया कब से है प्रोग्राम, कहाँ है, कौन करा रहा है, अच्छा व्यवस्था है नहीं, ठीक है, हम सब हैंड ओवर कर लेगा अपने। जितनी सामर्थ्य होगी हम साउंड की व्यवस्था कर सकते हैं महाराज जी पूरी। जो भक्त होगा, जो असलियत में ये चीजें हृदय में रखता होगा, वो तो दिल से जुड़ के काम लेगा और सुबह शाम देखेगा भी आकर के कि केवल कट्टा रसीद छप करके पैसा कमाई के लिए तुम लोग कर रहे हो कि नहीं वास्तविकता में धर्म के लिए कर रहे हो। और चेक करेगा मौका निकाल करके कि आय और व्यय क्या है।
अगर कमाई है तब तो वो हाथ जोड़ लेगा, एक कई बार फंसेगा। समझदार व्यक्ति जो भगवान का भक्त होता है उसको केवल आप कई बार फंस सकते हो, एक बार, दोबारा वो तुम्हें दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। और पहली बार बिल्कुल हृदय से करेगा, जितना चाहिए ले जाओ। जिस समय चले हैं विश्वामित्र जी ले करके राम और लक्ष्मण को, तो इतना प्रसन्न हो गए हैं, गदगद है हृदय, क्योंकि पता है कि अब संसार की परम शक्ति हमारे साथ में चल रही है। पुरुष सिंह दो वीर हरसि चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करण। जो संपूर्ण विश्व के कारण हैं, पूरे ब्रह्मांड के नायक हैं, वो साथ में चल रहे। धन्य है भाग्य महात्मा जी के। अब महात्मा जी चले जा रहे पूरी शक्ति के साथ। एक ताड़का नाम की राक्षसी है, रहती थी, और महाराज जी को सबसे ज्यादा अगर परेशान करती थी तो वही ताड़का करती थी। देखा महाराज जी की अगर मौके पर अगर दिख जाती कहीं तो इसी से शुरुआत कराते, और ताड़का कहीं दिखाई नहीं दी। महात्मा जी ने ऐसे ऐसे नजर मारी तो महात्मा जी ने आवाज लगाई जोर से, अरे ताड़का कहाँ है, निकला अगर तुझ में शक्ति हो। ताड़का ने सुना खाना बना रही थी घर में बैठे, जैसे सुना कि अरे हमको ललकारा जा रहा है तो मन में विचार करने लगी, रोज तो महात्मा जी हमें देख लेते थे तो कुटिया में अपनी घुस जाते थे, लेकिन आज महात्मा जी के अंदर इतनी शक्ति कहां से आ गई कि हमें ललकार रहे। तो छोड़ा इधर उधर सामान जो भी काम कर रही थी, एकदम दौड़ी, और जैसे ही दौड़ी तो राम जी ने बाण का संधान कर दिया। एक ही बाण, दूसरा नहीं, और प्राण हरि लीना। और तुरंत याद आया अपना स्वभाव कि हाय हाय ये क्या कर डाला हमने। मैं तो स्त्रियों को कभी मार नहीं सकता, क्योंकि स्त्रियां मेरी हैं। ये स्त्रियां क्या है, माया, और भगवान इससे बहुत प्रेम करते हैं, इस माया से। क्यों? पूरा संसार चला तो उनकी माया ही रही है। भगवान कभी इस भाव में रही रहते हैं कि किसी भी स्त्री को सताया जाए या कभी किसी स्त्री को मारा जाए। ये भगवान का स्वभाव नहीं हो सकता, क्योंकि ये भगवान की पर्सनल व्यवस्था है, माया। याद आ गई कि हम तो स्त्रियों को मारते नहीं हैं और स्त्रियों को किसी भी दशा में नहीं मारना चाहिए, लेकिन संत का दुख, संत का कष्ट भगवान से देखा नहीं जा रहा था। प्रसाद दुख देखा नहीं जा रहा था, तो भगवान ने दीन जानते ही निज पद दीन्हा। ये दीन है, क्यों? स्त्री है, क्षमा योग्य है, और स्त्रियां तो हमेशा से क्षमा योग्य ही कही गई हैं। उन्हें हमेशा क्षमा करो, कोई भी अपराध करें, कितने भी करें, बार बार क्षमा करो, 1000 बार क्षमा करो। और राम जी को इससे मतलब नहीं होता कि वो कैसा है सामने वाला, क्योंकि जिस समय भगवान और आगे चलेंगे तो एक मैया पड़ी मिली, रास्ते में पत्थर की शिला बनी पड़ी है। कौन? अहिल्या। और गुरुजी के साथ में राम जी चले जा रहे। गुरुजी ने कहा, बेटा राम, ये पत्थर की शिला पड़ी है, इसमें अपने पैर को छुआ दो। तो राम जी ने ये नहीं पूछा कि हम गुरुजी ये कैसे बनी पत्थर, बड़ी पापिन रही होगी, कोई इसने अपने पति के साथ दुष्कर्म किया होगा, कुछ गलत किया होगा। राम जी को इससे मतलब नहीं तुमने क्या किया है, जो किया है अपना जानो। अगर हमारे सामने आ गए हो तो फिर हम वही करेंगे जो हमारा स्वभाव है। चाहते तो पूछते, तो गुरुजी ने कहा चरण की रज चाहती, चरण स्पर्श करा दो राम। एक क्षण का विलंब किए बगैर चरण स्पर्श करा दिया। जैसे ही चरण स्पर्श कराया, खड़ी हो गई। मैं नारी अपामन प्रभु अति पामन,
बड़ा अनुग्रह मेरे पति ने किया जो मुझे श्राप दिया। तो भगवान का स्वभाव गंदगी देखना नहीं है। भगवान का स्वभाव है सन्मुख होई जीव मोहि जबहि और जन्म कोट अगनासों तबहि।